दो टूक सीधी बात में आज हमारे साथ हैं युवा संतराश विशाल रावत। विशाल रावत युवा संतराश की पैदाइश 30 सितंबर 1997 चंडीगढ़ में साधारण परिवार में हुई। उनके वालिद साहब एक बिजनेसमैन हैं और माता श्रीमती वर्षा जी एक कुशल गृहिणी हैं। परिवार में 3 भाई हैं। सबसे बड़े विशाल रावत जी हैं। उनकी स्कूली पढ़ाई भी चंडीगढ़ में हुई। उनके स्कूली टाइम में गुरु परविंदर सिंह सद्धू एक संतराश थे, जिनके कारण उनका रुझान मूर्ति कला की ओर बढ़ा। बचपन से ही उनका सपना था एक बड़ा संतराश बनने का। परविंदर सिद्धू की देख रेख में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना रुख कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ की ओर किया और अपनी BFA की डिग्री वहीं से हासिल की। उसके बाद उन्होंने MFA भी वहीं से मूर्तिकला में की। जनाब विशाल संतराश ने अपना रुख जब दिल्ली की ओर किया तो उनको ललित कला अकेडमी द्वारा रिसर्च ग्रांट स्कॉलरशिप मिला और आज वह दिल्ली में ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में ही अपना कार्य ग्रांट के तहत कर रहे हैं। स्कॉलरशिप के चलते उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए स्टोन मीडियम व इंस्टॉलेशन टाइप कार्य करना शुरू किया, जिसमें 2 या 3 मीडियम को लेकर कार्य करना चाहते हैं। आज वे अपना इंस्टॉलेशन शुरू कर चुके हैं। वेल्डिंग में भी काम कर रहे हैं, स्टोन में भी कर रहे हैं और क्ले मॉडलिंग में भी। उनका मानना है कि वो 2 या 3 मीडियम को मिलाकर अपना कार्य करेंगे और हाल ही में इनके द्वारा की गई रिपोर्ट भी सबमिट की और इस बार पहली बार ललित कला अकेडमी में हुआ है कि इनको एक मौका मिला। वो अपनी रिपोर्ट द्वारा जो किया गया कार्य वो गैलरी में डिस्प्ले करना पड़ा और डिस्प्ले करने से इनको एक तो शो का चांस मिला एग्जीबिशन करने का और दूसरा लोगों के साथ अलग अलग कलाकारों व कला प्रेमियों के साथ अपने कला के डिस्कशन करने का मौका मिला। आइए जानते हैं आज विशाल रावत जी की कला यात्रा के बारे में क्या कहते हैं वो अपने बारे में। और कैसा है? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ कैसे? बढ़िया। और बाकी सब ठीक चल रहा है? बढ़िया बिल्कुल। आप बताओ कैसे चल रहा है सर आपका काम? बढ़िया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाद हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने मूर्तिकार विशाल रावत जी जो चंडीगढ़ से हैं, वो हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं। 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है विशाल जी। नमस्कार सभी को। और क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम विशाल रावत है। और आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ। और कैसा आपको पता चला कि आपको आगे चलकर कलाकार ही बनना है? बचपन में आपको ले जाते हैं, बचपन में कैसे रुचि पैदा हुई? बचपन में जो मेरे क्लास टीचर थे उनका नाम परमिंदर सिंह है। उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने 10वीं तक 11वीं तक हमें मतलब तैयार किया कि तुम्हें ऐसे आर्ट कॉलेज में जाना है, यहाँ पे ऐसे डिग्रियाँ होती हैं, आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो अगर आप इस फील्ड में। पहले गुरु आपके परविंदर जी सद्धू जी थे जी, जो चंडीगढ़ के वो भी रहने वाले थे। जी जी। और आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से की? मैंने चंडीगढ़ से करी है। और उस वक्त कौन कौन से गुरु थे आपके साथ? उस वक्त मेरे साथ परमिंदर सर थे, उन्होंने मेरे को 10th तक पढ़ाया और +2 में मेरे गुरजीत सिंह साथ थे। नहीं, बैचलर की बात कर रहे हैं। बैचलर में जब आपके कौन कौन टीचर रहे जिनसे आप इंस्पायर हुए, या जिन्होंने आपको गाइडेंस किया? जी, बैचलर्स में हमें चरणजीत सर,
अमृतसर और अपने अमरवीर सर, इन्होंने हमें हमेशा गाइड करा है बैचलर्स में। और मास्टर आपने? मास्टर्स मैंने चंडीगढ़ से करा है। और अभी आप दिल्ली में हैं और ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में आपको स्कॉलरशिप मिला है। जी। उस स्कॉलरशिप में आप इधर काम कर रहे हैं। जी। कैसा लगा दिल्ली में और चंडीगढ़ में? क्या क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मतलब आर्ट का जिस तरीके से यहाँ पे जोरों शोरों से काम चलता है, यहाँ सब लगे रहते हैं कि करना है, कुछ करना है। तो यहाँ से सबको देख के मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ कि मुझे भी कुछ करना है। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ आया, मेरे को इतना बड़ा मौका मिला। ललित कला अकेडमी ने मुझे मौका दिया यहाँ आके काम करने का। कौन से मीडियम में आप ज़्यादातर काम करते हैं? मैं स्टोन में ज़्यादा करता हूँ, मेरे को शुरू से ही स्टोन में बहुत रुचि रही है। और जहाँ आके आपने फर्स्ट सेमेस्टर भी किया, उसका एग्जीबिशन भी हुआ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो ललित कला अकेडमी ने पहले कभी नहीं इस टाइप से किया था। जी। और इसमें आपका शो भी लगा। सब कितने लोग थे आप टोटल जो स्कॉलर इस बार आए? हम स्कॉलर टोटल जो है 8 है, जिसमें 2 स्कल्पचर से हैं, 2 पेंटिंग से हैं, 3 ग्राफिक्स में और 1 आर्टिस्ट्री से। और सब एक ही टाइम पे रिपोर्ट जमा करते हैं। और फिर कितना पैसा मिलता है अभी आपको ललित कला अकेडमी? हमें पर मंथ 20,000 मिलता है। विशाल जी, जितने पैसे आपको स्कॉलरशिप के मिलते हैं, क्या इससे गुजारा हो जाता है कि इतने काफ़ी हैं या और होने चाहिए? आपकी क्या राय है? थोड़े से कम पड़ते हैं इसमें, जैसे कि आर्टिस्ट को थोड़ा सा और सोचने के लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो बाहर से आते हैं स्कॉलर्स, उनको उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि मैं आया हूँ, मेरे को थोड़ा रेंट करना है, ये करना है, तो अगर किसी स्कॉलर को खुल के काम करना है, उसमें थोड़ा बजट इशू हो जाता है। तो जैसे मैं स्टोन में करता हूँ, अगर स्कॉलर्स या कोई मेटल में करना चाहता है किसी मीडियम में, अगर उसे थोड़ा सा मीडियम प्रोवाइड होने लग जाए स्कॉलर्स को, तो स्कॉलर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी और ललित कला का इसमें बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा स्कॉलर्स के लिए। जैसे आपका जो भी स्टोन लेना हो, बट्टियाँ लेनी हो, इसके क्या रेंट देना पड़ता है आपको? हमें थोड़ा पे करना पड़ता है इसके लिए। तो वो फ्री ऑफ कास्ट हो जाए तो फिर आपके लिए फ्री हो जाए तो स्कॉलर्स और खुल के काम कर सकेंगे। नहीं, हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग देखते हैं, ललित कला के लोग भी देखते हैं, अधिकारी जो बड़े बड़े बैठे हैं, उनसे भी, हमारे चेयरमैन साहब भी, उन तक ये आवाज़ जानी चाहिए कि जो कलाकार नए आते हैं, जो स्कॉलर पे आते हैं, उनको अगर बट्टियाँ फ्री हों और कुछ सामान भी और भी प्रोवाइड किया जाए। जैसे मेटल कास्टिंग का तो जहाँ भी चल नहीं रहा है, अगर मेटल कास्टिंग बट्टी बन जाए तो आप लोगों के लिए बहुत सुविधा हो सकती है ना। तो अभी आप एक मीडियम में काम कर पाते हो, या सेरामिक में कर पाते हो, या उसमें, है ना जी। तो सेरामिक में भी आपको जो बट्टियाँ हैं, किलन है, उनका रेंट चार्ज देना पड़ता है? जी, सेरेमिक में भी देना पड़ता है। तो स्कॉलरों के लिए ये फ्री हो सकता है? जो हमारे पास फैसिलिटी है वो सरकार दे सकती है। हाँ, इजीली अगर हमें थोड़ा सा मटेरियल प्रोवाइड हो जाए और, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, आने वाले स्कॉलर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, जो बाहर से आता है उसके लिए दिक्कत तो रहती है, रूम रेंट देना पड़ता है, खाने का, रहने का, जो दिक्कत तो होती है। तो सरकार अगर इस पे ध्यान दे तो ये बात हो सकती है। विशाल जी, जो नए लड़के हैं, जैसे स्कॉलरशिप में आप आए, तो उनको अगर स्कॉलरशिप के लिए ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर जो गढ़ी ग्रांट मिलता है, सर्च गढ़ी ग्रांट मिलता है, तो ये कैसे? ऑल ओवर इंडिया में सब जगह होता है, लखनऊ में है, चेन्नई में है, कलकत्ता में है, आसाम में है, तो कैसे अप्लाई करना पड़ता है, आप जरा बताइए। इसका फॉर्म निकलता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर निकालता है। नहीं, ललित कला ही निकालती है, तो फॉर्म निकलता है। तो ये फॉर्म मैं कहना चाहूँगा, जितने भी आर्टिस्ट या जो भी यंगस्टर आर्टिस्ट हैं, वो इसको ज़रूर भरें। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप पे और काम कर सकते हैं, और यहाँ के गढ़ी में आके काम करना और यहाँ के सीनियर के साथ मिलना, उनके काम देखना, नए नए तरीके के काम देखना, थोड़ा बात करना, नई मीडियम को एक्सप्लोर करना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। जो जहाँ कलाकार काम कर रहे हैं, पुराने जितने भी लोग हैं, उनके साथ कैसा बिहेव रहता है, कैसा लगता है आपको उनसे मिलने से? क्या होगा, स्कॉलरों से बातचीत करते हैं, जहाँ डिस्कशन होती है, उसके बारे में भी बताइए। जी, यहाँ का माहौल जो है बहुत पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है कि आप काम कर सकते हो, आपको कुछ पूछना है उसमें हेल्प की जाती है,
है ना। जैसे आप कभी कभी आके मेरी हेल्प कर देते हैं, आपसे मैं कभी कुछ गाइडेंस नहीं, हमारे पास कोई भी आता है जो वो हम सबके लिए रास्ते खुले हैं, जिनका स्कॉलर है या नहीं है, जो स्टूडेंट भी आते हैं हम उसको बताते भी हैं, उनके डेमो भी देते हैं। वो ये ललित कला ने हमें जो फैसिलिटी दी हुई है स्टूडियो की, उसका हम दूसरों तक भी पहुंचाने का कार्य करते हैं कि उनको भी मालूम पड़े। जी। और एक चीज़ बताइए कि आप किस विषय को लेके काम करते हैं और कौन से मीडियम में काम करते हैं और इधर कर रहे हैं? जी। मेरा जो विषय रहता है कि जो मेरे सराउंडिंग चीज़ें रह रही हैं, है ना, जो चल रहा है मेरी लाइफ में, या जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ डेली लाइफ का जो रहता है वो मेरे काम में झलकता है। तो मैं अपने फॉर्म के थ्रू उस काम को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। और कौन से मीडियम में काम करते हैं? अभी ज़्यादातर तो मैं स्टोन में करता हूँ, और यहाँ आने के बाद मेरा थोड़ा सा मीडियम चेंज करने का मन किया है। जैसे मैं सेरेमिक में कर रहा हूँ और मेरा मेटल में करने का मन कर रहा है, तो मैं आगे करूँगा इसमें। जब पैसे मिलेंगे तब आप पैसे लगाओगे, है ना, जेब से भी नहीं लगाने पड़ेंगे, उसी में से अगर हर बार आप एक दो भी करोगे तब कितने काम सबमिशन में देने पड़ते हैं इधर आपको? रिपोर्ट कितने काम? रिपोर्ट हमें 2 काम की देनी पड़ती है। हर मंथली होती है या हर मंथली 2 काम की रिपोर्ट देनी पड़ती है? तो 2 काम तो मिनिमम रहते हैं, बाकी आप जितने मर्जी दे। हाँ जी, तो आप कंप्लीट कर देते हो तब तक ये सब? थोड़ा सा प्रोसेसिंग वर्क रहता है, तो क्योंकि रिपोर्ट देनी होती है, आप क्या कर रहे हो उसी के बारे में लिखना पड़ता है ना। कोई उसके बाद ये क्या, जब कितने साल का होता है ये स्कॉलरशिप? ये स्कॉलरशिप 1 साल का होता है, जिसमें आपको 2,40,000 मिलता है। हाँ जी। तो इसमें कितनी रिपोर्ट देनी पड़ती है? तो हर मंथली हमें रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। मतलब साल में कितनी रिपोर्टें हैं? साल में 12 रिपोर्ट होगी। पहले ये 2-3 महीने में भी होता था, अभी महीने होता है, तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि थोड़ा बर्डन भी कम रहता है और काम करने का मौका भी मिलता है। फ्लो बना रहता है काम करने का, कि वो फ्लो टूटता नहीं है। तो स्कॉलरशिप चलते चलते आप और क्या कर रहे हो? साथ में एग्जीबिशन वगैरह के लिए सोच रहे हो या कर रहे हो? जी, अभी जैसे आपको पता होगा कि हमने लास्ट टाइम एक ललित कला में अपने शंकु चौधरी गैलरी में एडिशन निकाला था स्कॉलरशिप। ये बहुत बड़ी बात थी। जो भी ललित कला के अधिकारी हैं, जहाँ चेयरमैन साहब हैं, जहाँ जो भी इस वक्त इंचार्ज हैं, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हर मंथ में आपको वो डिस्प्ले करने के लिए, आप लोगों का लोगों से बात करने के लिए, आपका क्या किया है उसके लिए उन्होंने आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटी दी है। ये पहले नहीं होता था, हमारे टाइम पे नहीं होता था जी। अभी बहुत अच्छा एक मौका मिल रहा है आपको एग्जीबिशन करने का, और साथ में रिपोर्ट के तहत आपको वो डिस्प्ले होता है, उसमें डिस्कशन भी होता है। मैं भी था उसमें, मैं आया था, इनवाइट किया था आप लोगों ने, मैं आया था। और लेकिन बाकी रहता है ऑफिशियली जो रहता है वो लोग तो आप करते ही हैं। तो विशाल जी, क्या प्लानिंग है आपकी स्कॉलरशिप के बाद? आप क्या करना चाहेंगे? मैं और मीडियम्स में काम करना चाहूँगा, और मैं अपना स्टूडियो करना चाहूँगा, और आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं आर्टिस्ट तो आप हो, अभी काम जितना करोगे आर्टिस्ट, समय का अनुभव होता है, टाइम के साथ साथ आप जितनी अपॉर्चुनिटियाँ हासिल करोगे। इससे पहले अभी आपने मास्टर कहाँ से किया था? मैंने मास्टर, बैचलर तो आपने चंडीगढ़ से ही किया था, मास्टर कहाँ से किया था? मास्टर्स भी मेरा चंडीगढ़ से हुआ है। और उस वक्त कौन से गुरु थे, जहाँ कौन से मीडियम में मास्टर में काम किया आपने? मैंने मास्टर्स में मेटल में किया है, और सबसे ज़्यादा जो मीडियम है वो मेरा स्टोन ही रहा है। मेरा स्टोन में ही रुचि रही है। दरअसल मेरा एक सपना है कि मैं हर एक स्टोन पे काम करूँ, जिस तरीके का भी स्टोन है, हर एक स्टोन को कार्व करूँ। मेरा सबसे बड़ा सपना है। तो स्टोन में जो कठिनाई क्या क्या आती है, क्या लगता है आपको? स्टोन इजी लगता है या थोड़ा मुश्किल लगता है? स्टोन इजी अपने आप में, थोड़ा मुश्किल है, बट उसको करने में मज़ा ही कुछ और है। जब हम करते हैं तो उसके बाद एक दिल को तसल्ली मिलती है। तो सिर्फ स्टोन में ही काम करोगे या कुछ और भी मीडियम में करोगे? मेरा प्लान है कि मैं कुछ मीडियम को स्टोन के साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा। असेंबल काम करोगे, सोल्यूशन टाइप का करोगे? अभी हाल ही में आपने एक किया भी था जी, उसे असेंबल करके रिपोर्ट के टाइप देखा जी। दोस्तों, ये है हमारे साथ विशाल रावत जी। अभी जानते हैं और देखते हैं, एक नज़र डालते हैं इनके द्वारा किए गए कार्य पे कुछ इस तरह। जनाब विशाल रावत जी आज ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में अपना कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए कई मूर्ति शिल्प अलग अलग
पत्थरों में उन्होंने संतराशी का कार्य किया और फॉर्म को उन्होंने ज़्यादातर असेंबल करने का प्रयत्न किया और कुछ पत्थरों के साथ उन्होंने मेटल के भी इस्तेमाल किया और अलग अलग मीडियम में वो कार्य कर रहे हैं और अलग अलग पत्थरों को जोड़कर उनको असेंबल कर भी अपना कार्य कर रहे हैं और विभिन्न विभिन्न टाइप से पत्थरों का कार्य किया हुआ है। ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी शंकु चौधरी आर्ट गैलरी में, और इन सभी स्कॉलरशिप में जो आए कलाकार थे सभी का कार्य वहीं पे डिस्प्ले था और एक प्रदर्शनी 1 वीक तक चली, जिससे उनको कई सीनियर जूनियर कलाकारों के सुझाव भी मिले। और विशाल जी कहते हैं कि वो प्रदर्शनी उनके लिए बहुत ही मायने रखती थी, क्योंकि इस फील्ड में उनको बहुत कुछ सीखने को जहाँ से मिला। ललित कला अकेडमी में वो अपना कार्य विभिन्न विभिन्न टाइप से कर रहे हैं और कई एक्सपेरिमेंट कार्य कर रहे हैं। कई सारी ड्राइंग भी उन्होंने की, अपने मैकेट इसी को देख के बना रहे हैं और उनका मानना है कि पहले वे ड्राइंग करते हैं और अभी वो बड़ी बड़ी ड्राइंग और करना चाहते हैं, जिससे उन्होंने शुरुआत भी की है। अभी ये छोटी ड्राइंग उन्होंने अपने लेआउट जो कार्य करने हैं उनका प्लानिंग उनका चल रहा है और साथ में वह असेंबल वर्क करना चाहते हैं। अलग अलग मीडियम में उन्होंने कार्य शुरू कर दिया है और आने वाले समय में जो प्रदर्शनी होगी उसमें वो डिस्प्ले करेंगे। जे रिपोर्ट में इनको एक मौका मिला है कार्य करने का, वो कर रहे हैं। मित्रों, जब भी आप कभी दिल्ली या दिल्ली के आसपास आए हों तो ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में ज़रूर आएँ, जहां पर सीनियर और जूनियर मिलकर अपना कार्य कर रहे हैं। और अगर आप ख़रीदना चाहें तो विदाउट कमीशन जहां कार्य आपको मिल सकता है। विशाल रावत जी, जब आप मास्टर कर रहे थे तो कौन से गुरु थे आपके जिनकी गाइडेंस में काम कर रहे थे, और किन किन लोगों का आपको काम अच्छा लगता है, जहाँ किन से इंस्पायर थे, जहाँ और कौन कौन से कलाकार हैं जो जिनसे आप प्रभावित थे, जहाँ जिनका काम अच्छा लगता है, ज़रा संक्षेप में बताइए। मास्टर्स के दौरान जिनके अंडर में हमने काम किया है वो सर हैं राजेश शर्मा सर और मनमथ राव सर। इनकी गाइडेंस में मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी है अपनी, और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइड करा है। इवन हमारे जितने भी बैच के थे सबको बहुत अच्छा गाइड करा है इन्होंने, और हमें भी आगे कैसे बढ़ना है क्या करना है इन्होंने बताया है हमेशा आगे। और राजेश जी और मनमथ राव जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं, और मनमथ राव तो मेरे साथ शांति निकेतन में भी मेरे टाइम पे ही थे और बहुत अच्छे टीचर हैं। और राजेश शर्मा जी भी बहुत सारे काम मेरे साथ किए उन्होंने, और नवसिद्धार्थ आर्ट ग्रुप के बहुत सारे हमने एक साथ कैंप किए, बहुत ही अच्छा नॉलेज है उनको। और चंडीगढ़ में आपके गुरु भी रहे, टीचर थे। तो क्या कहना चाहते हैं आप अपने गुरुओं को? मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं किसी काम में, तो उन्होंने हमेशा बहुत अच्छा गाइड किया है, हमेशा अवेलेबल रहे हमारे लिए। कभी भी हमने हेल्प मांगी, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ऐसे हैं, उन्होंने हमेशा गाइड करा बहुत अच्छा। जो चंडीगढ़ में कलाकार हैं जो बनना चाहते हैं, जो नए लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो जहाँ जो स्कॉलरशिप के लिए दिल्ली ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर, जहाँ अलग अलग सेंटर हैं जो उसमें आना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए पहले, उसके बारे में नई पीढ़ी के लिए? जी, जो यहाँ आना चाहते हैं गढ़ी में या रीजनल सेंटर में, उन्हें पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और जितना काम कर सके उतना करें, और फॉर्म ज़रूर भरें। उसमें फॉर्म में आपको कुछ काम देने होते हैं जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पे। इस फॉर्म में मेन क्या रहता है, किस टाइप का फॉर्म में क्या क्या लगता है? फॉर्म में आपका मास्टर्स बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी, मास्टर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, और आपके पास काम, जो कि मैं पहले भी कहा कि नहीं, मास्टर और बैचलर दोनों को मिलता है ये एडमिशन, जहाँ किसी गुरु के अंडर में भी जिन्होंने किया है उनको भी कई बार दिया गया है, जहाँ जो फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं मिलता है उनको। सर में भी दिया हमने, पहले भी हुए हैं, मैं बहुत सारा देखा। और जो अप्लाई करते हैं उसमें क्या क्या लगता है?
उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपकी एजुकेशन लगेगी कि आपकी जी। क्वालिफिकेशन क्या है, हाँ जी। और काम बस, के वर्क काम के कुछ फोटोज लगते हैं कितनी? आपकी, कम से कम काम 6 के फोटो? 6 या 5 के आसपास फोटो। अच्छा, उसके साथ आधार कार्ड लगता है, जी, फोटोकॉपी। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जो रिक्वायरमेंट रहती है उनकी, वो आपको तो लगाने- कोई कुछ गाइडेंस के 2 गाइड होते हैं, 2 आपके गुरु के साइन करवाने होते अच्छा। हैं जी। वो आप कोई भी जो इस फील्ड में है, आप जो आपको लगते हैं गुरुजी, जो आप साइन करवाना हाँ, चाहते हैं, इसमें सेरेमिक में भी है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है और प्रिंट मेकिंग है जी। जिस सब में आप अप्लाई कर गुरु के सकते साइन हैं। होते हैं। हाँ जी। तो विशाल जी, एक बात और कि आप कला के अतिरिक्त, विजुअल आर्ट के अतिरिक्त जी जी। और कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है? जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, या किस किस में रुचि रखते हैं आप? करते हुए मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, किशोर कुमार जी के। जी, बहुत बढ़िया बात है। तो आपने, मैं कई बार आता जाता हूँ, आपने लगाया भी होता है जी। और काम भी कर रहे होते हैं। अभी तक आपने कहाँ कहाँ एग्जीबिशन की, या कौन से अवार्ड या स्कॉलरशिप इसके अलावा जी कुछ मिले, जो अप्लाई किया आपने? जी जी। मेरे को चंडीगढ़ ललित कला की तरफ से भी स्टेट अवार्ड है और स्टूडेंट अवार्ड भी है एनुअल आर्ट में, हर साल करवाते हैं, जिसमें मेरे दोनों स्टेट अवार्ड और एनुअल आर्ट है। कुछ अवार्ड भी रहे हैं चंडीगढ़ में, और उसके बाद मैंने कुछ शो भी करे हैं, जैसे कि मेरा पहला जो शो था वो हैदराबाद में हुआ, स्टेट आर्ट गैलरी में, और कुछ मेरे काम प्राइवेट कलेक्शंस में भी हैं रखे हुए हैं, और डार में भी मेरा एक एग्जिब शो हो चुका है, और भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं। और ये जो आपके एनुअल शो भी होते हैं, जी। जब आपने मास्टर करते हैं, तो डिस्प्ले कहाँ हुआ था ये काम? मेरा काम चंडीगढ़ में डिस्प्ले हुआ था। हाँ जी। जी और कलाग्राम वहाँ है, वहाँ भी जाते हो आप काम देखने के लिए? कलाग्राम में असिस्ट करने के लिए मैं जाता रहा हूँ शुरू से, मतलब 10वीं 11वीं से। हाँ जी। जी और जब प्रविंदर जी से जी, आपने बोला, तो प्रविंदर जी। जी तो लगातार जी। जाते रहते हैं, वो भी है ना? हाँ। और कैसा माहौल था वहाँ? बहुत अच्छा माहौल रहा है, मतलब शुरू से हमारे आसपास ऐसा माहौल रहा है जिससे हम आर्ट से बहुत इंस्पायर हुए हैं, हमें आगे के लिए रास्ता दिखाया कि आगे हमें क्या करना है। अभी आप फील्ड में काम कर रहे जी। हैं, तो जैसे आपको अगर मौका मिले चंडीगढ़ में अर्जुन कल्चर सेंटर में, तो आप खरा उतरेंगे? ज़रूर। ठीक है, इस बार अगर आपको हम भेजें उधर, जी हमारे बहुत सारे मित्र भी हैं, अगर आप जैसा इधर काम कर रहे हो वैसा उधर काम करें, तो वो जरूर बुलाएंगे आप। ज़रूर सर। आप दूसरे सेंटरों में भी जाएंगे अगर जाएं? जी हाँ, मैंने साप्ती में भी मेरा गुजरात में भी एक कैंप रहा है। अच्छा जी। और कहाँ कैंप किए थे? अभी मेरा पहला कैंप साप्ती में केवड़िया में रहा है, उसके बाद फिर मैं स्कॉलरशिप यहाँ ले ली। हाँ जी। वो इधर तो बहुत अच्छा अभी जी। काम भी कर रहे हैं, लगातार आप काम कर रहे हैं। जो साप्ती में रहा था मेरा काम, वो 1 महीने का रहा था, उसमें 12-13 फीट का काम किया था। हाँ जी। तो जैसे कला के अतिरिक्त जी और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आप करते हैं, जहाँ सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी, जो क्या अच्छा लगता है, क्या क्या करते हैं आप? मेरे को बेसिकली स्टूडियो के अंदर गाने लगा के ऊंची ऊंची आवाज़ में स्केचिंग करना बहुत पसंद है, कि बस गाने चल रहे, उसमें चाहे भोजपुरी हो, जो भी आ जाए गाना, बस गाना चल रहा हो और स्केचिंग रुकनी नहीं चाहिए। और फिर मेरे को बहुत बड़े बड़े स्केच करने का है, कि जितनी बड़ी शीट हो, अगर मेरे को दीवार मिल जाए तो मैं दीवार पर स्केचिंग करना शुरू करूँ। बहुत बढ़िया है ये तो प्रोसेस ऐसा होता है। है। जी। और थोड़ा सा मेरे को काम करते करते डांस करना भी बहुत पसंद है, बहुत तो अच्छी एक बात अदर है। स्टेप कर लेते हैं हम लोग, जैसे स्कॉलर्स हम काम करते हैं मिलके, तो गाने लगा ला के काम करते हैं। ना हमारे टाइम पे ही होता था, हम जो जो से गाने लगा के नाचते थे, किसी का बर्थडे हो, कुछ हो, जी। एंजॉय करना चाहिए, जी। फुल करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि काम करते हुए आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, उतने आपका थॉट बहुत अच्छे से निकलेगा। आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो आपके दिमाग में स्पार्क हुआ है, वो बहुत अच्छे से होता है। आपका एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है शीट के और पेंसिल के साथ और आपके माइंड के साथ। जो आने वाली पीढ़ी है, जी उसको क्या करना चाहिए आर्ट फील्ड में टिकने के लिए? जी। जो आने वाली पीढ़ी में, उनको यही कहना चाहूँगा कि जितना काम हो सके अपना आप करें। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या निकालना चाहते हैं, कौन देखेगा, क्या बोलेगा, आप बस करो, उसे निकालते रहो, कभी अपने मन के अंदर उस फीलिंग्स को रोको मत। बहुत बढ़िया। और फील्ड में टिकने के लिए उसको लगातार काम करना जी, चाहिए। बहुत जरूर, अच्छी बात continuous। आपने कहा, कंटिन्यू काम करना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी है, जी। और उसको ये ध्यान रखना चाहिए, जी काम ही आगे ले जाएगा। जी। काम करने से पहले बिल्कुल सोच लेना चाहिए कि मैं ये बनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, वो बस जो मन में आ रहा है हाँ, जो आप बना रहे हो आप उसे निकाल दो। करना चाहिए आपको। जी। बहुत बढ़िया।
धन्यवाद विशाल रावत जी, आप 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आए, जी आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना और आपसे बातचीत हुई। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ विशाल रावत जी, जो चंडीगढ़ के रहने वाले थे और 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आए। अगली बार हम फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई कड़ी में नए कलाकार के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी को और धन्यवाद सभी को